नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आर चंदन ट्राई टू शेयर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, यहां हम कोशिश करते हैं कि सरल और साधारण भाषा में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े जानकारियों को आप तक पहुंचाई जाए। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे गूगल शीट के बारे में। जी हाँ, आज के दौर में इंटरनेट हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस दौर को देखते हुए जो हमारे पहले MS एक्सेल के वर्ज़न हुआ करते थे, जो ऑफलाइन चलते थे, उनके मुकाबले आज के डेट में गूगल शीट अच्छा और बेहतर उदाहरण है और काम करने के लिए भी एक अच्छा जरिया है। अब दोनों में अंतर क्या होती है, तो MS एक्सेल जो है वह ऑफलाइन वर्ज़न है और उसके लिए आपको जो है कुछ पेमेंट्स भी करने पड़ते हैं। लेकिन गूगल शीट जो है वह गूगल का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो ऑनलाइन है। इसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पर्सनल सिस्टम में स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके गूगल ड्राइव पे स्टोर होता है और यहाँ पर भी आप लगभग वो सारे काम कर सकते हैं जो आप MS एक्सेल में करना चाहते हैं। और यदि कहूँ कि आप कुछ ऐसे भी काम है जो आप MS एक्सेल में नहीं कर सकते लेकिन आप गूगल शीट में कर सकते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसके लिए जानेंगे हम कि ऐसा क्या चीज़ है जो MS एक्सेल में नहीं है और गूगल शीट में है, और जो गूगल शीट में है वो MS एक्सेल में नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेंगे गूगल शीट के एक स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि ये जो भी डाटा है आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल जो है MS एक्सेल की तरह बने हुए हैं। इसमें भी कॉलम और रो की उसी तरह से रचना है जैसे आपके MS एक्सेल में होती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि MS एक्सेल का ही एक आधुनिक रूप गूगल शीट है और इसको जो है MS एक्सेल के आधार पर ही बनाया गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि गूगल शीट का जो बनावट होगा वह आपका MS एक्सेल से ही मिलता जुलता होगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं सेलेक्टेड एरिया है, इसको हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं, जहाँ पे आपको रो और कॉलम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये गूगल शीट में जो है होता क्या क्या चीज़ है। गूगल शीट में आपको सबसे ऊपर में मिलता है आपके शीट का, आपके फाइल का नाम, जहाँ यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम MS एक्सेल में भी फाइल सेव करते हैं तो एक फ़ाइल का नाम देते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आप अपने फाइल का नाम दे सकते हैं। साथ ही इसको फेवरेट मार्क भी कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको यहाँ पे मेनू बार मिलते हैं। मेनू बार में जो है आपको बहुत सारे मेनू दिए हुए हैं, जैसे कि फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डाटा, टूल्स, एडवांस, हेल्प। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे एक लिखा हुआ सेंटेंस है, लास्ट एडिट वाज 5 मिनट एगो। ये जो है आपके पिछले कितने देर पहले आपने जो है अपने गूगल शीट में कोई मॉडिफिकेशन या चेंज किया हुआ था उसका, यानी आपके लास्ट एक्टिविटी का जो है ये रिपोर्ट यहाँ पे शो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितने देर पहले जो है अपने शीट पर काम किया हुआ था। उसके ठीक नीचे जो है आपको मिलता है यहाँ पे टूल्स बार। टूल्स बार में जो है आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स टूल्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे अंडू के लिए है, रीडू के लिए है, प्रिंट, फॉर्मेट पेंटर, ये आपका जूम हो गया। यहाँ पे जो है न्यूमेरिक सिंबल दिए हुए हैं जैसे डॉलर, परसेंटेज, डेसिमल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन हैं, यहाँ पे बोल्ड करने के लिए इटैलिक वगैरह है, पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको मिल जाते हैं। अगर राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में आपको जो है 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपको ये जो है कमेंट, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे शेयर का बटन दिया हुआ है और ये आपके गूगल अकाउंट का जो है सिंबल है जहाँ से हम लॉगिन करते हैं। क्योंकि आपका गूगल शीट जो है वह गूगल का प्रोडक्ट है, तो यहाँ गूगल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो गूगल अकाउंट के लॉगिन से ही चलते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं जीमेल जो है आपका गूगल अकाउंट होता है और इसी से आप अपने गूगल शीट, गूगल ड्राइव, गूगल फ़ोटो, गूगल डॉक्स, जीमेल, ऐसे जितने भी गूगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, गूगल कीप हो गया, वो सारे चीज़ को जो है आप इसी अपने एक ईमेल आईडी से ऑपरेट कर लेते हैं। उसके बाद ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको सेल एड्रेस बॉक्स मिलेगा, जहाँ पे आपको करंट सेल की जो है लोकेशन दिखाई देती है।
उसके बाद यहाँ पर आपको फार्मूला बार मिलता है। फार्मूला बार में आप यहाँ पे कोई भी डाटा पुट करते हैं तो वहाँ पे दिखाई देता है, और साथ ही अगर किसी सेल में आपने फार्मूला लगाया है तो सीट में आपको फार्मूले का रिजल्ट दिखता है, लेकिन यहाँ फार्मूला बार में जो है उस सेल के अंदर जो फार्मूला आपने यूज किया है वह दिखता है। उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे ये स्प्रेडशीट दिख रहा है आपका, जिसमें जो है रो और कॉलम दिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है 26 कॉलम ही होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। इसको आप जितना चाहें उतना बढ़ा भी सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। और नीचे रो की बात करें तो 1000 रो जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं नीचे जो है दिया हुआ ऐड बटन, यहाँ से जो है आप रो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार में कितनी रो ऐड करनी है यहाँ आप नंबर डाल दीजिए, उसके बाद ऐड पे क्लिक कीजिए। जैसे हमें 1000 और चाहिए तो यहाँ से हम 1000 ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए दो बार हमने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर जो है 2000 और रो जो है नए ऐड हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जो है मिलता है कुछ और भी ऑप्शन, जैसे यहाँ पे आप प्लस का साइन देख रहे हैं, वहाँ से आप जो है ऐड सीट कर सकते हैं, यानी आप अपने स्प्रेडशीट में जो है नया सीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक लिस्ट मिलता है जिसमें आप जितने भी सीट यूज किए हुए हैं वो सारा का लिस्ट यहाँ पे दिखाई देता है। अब इसका क्या काम होता है, तो इसका मूल रूप से काम है कि आपने जैसे कोई भी सीट लिया हुआ है वह यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि आप सीट को हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने से पता नहीं चलता कि कितने सीट हैं और कितने और लेने हैं या क्या करने हैं या कौन सा सीट मेरा कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो है पूरे सीट का नाम एक लिस्ट बन जाता है। ये ऊपर की तरफ जितना आपका ज़्यादा सीट होगा उतना लंबा जो है इसका लिस्ट हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर जो है जो अनहाइड सीट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ हम राइट क्लिक करते हैं और इसको जो है हम यहाँ से हाइड सीट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर जो है सीट 4 और सीट 5 दिखाई दे रहा है। लेकिन इस लिस्ट में आकर के जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सीट 4, सीट 5 और गोल्डन टिप्स 3 सीट दिखाई देने लगे हैं। उसके बाद यहाँ राइट कॉर्नर में, राइट बटन कॉर्नर में जो है आपका स्टेटस बार होता है। जैसे MS एक्सेल में होता है कि आप वहाँ पर कुछ जो है 2-4 फार्मूला जो है आपको ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए काउंट 7 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप MS एक्सेल की तरह ही जितने भी काम करना चाहें उतने काम आसानी से कर सकते हैं। और कहूँ तो आज के डेट में, आज के दौर के अनुसार आप MS एक्सेल से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से गूगल शीट में काफ़ी आसानी से काम कर सकते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा सहयोग जो है ये आपका मेनू करता है, जिसका नाम है एडवांस। अब एडवांस क्या करता है इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है आप गूगल शीट के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बढ़िया से जान गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।